F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हमारे स्मार्ट सिटी है तो क्या हमारा इलेक्ट्रिसिटी इस तरह बर्निंग इश्यूज़ पे रहेगा? इतने भी टूरिस्ट आते हैं वो हम पर इतने छेड़छाड़ करके जा रहे हैं। आपका सिटी इतना बड़ा टूरिज्म में है कि आपके होटल में करंट नहीं है, कि आपके होटल में पानी का व्यवस्था नहीं है, क्या चला रहे आप? हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को ये रिक्वेस्ट रखता हूँ कि आप डिसैलिनेशन मेथड पर तो ध्यान दें। IVRCL नाम का कंपनी है जो कि चेन्नई में इस प्रोसेस को कर रहा है। बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बाय यूजिंग रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड के द्वारा समुद्र का पानी को ड्रिंकिंग में यूज़ किया जा रहा है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज़ वन ऑफ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड और हम इस पे क्यों फेलियर है? दिस इज़ द वन कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी आए और हमारे आइलैंड को छेड़छाड़ करे और हमारे खुद के आइलैंडर्स माइग्रेशन होने पर मजबूर ना हो। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कोविड केयर मुथुस फाउंडेशन के फाउंडर डायरेक्टर श्री मुथु जी ने हमारे चैनल से बात की और अपनी बातों में उन्होंने द्वीपों के बर्निंग इश्यूज को उठाया। मुथु जी ने बिजली और पानी की समस्या से जूझते द्वीप वासियों की राहत के लिए प्रशासन विभागों से गुजारिश की और साथ ही इन मुद्दों पर अपना नजरिया भी रखे। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक बार फिर मिलने आए हैं श्री मुथु जी से, जो कोविड केयर मुथु फाउंडेशन के फाउंडर डायरेक्टर हैं, जिन्होंने सोशल वर्क के फील्ड में बहुत काम किया है। बहुत सारे बर्निंग इश्यूज़ हैं हमारे द्वीपों में, उनमें से इस वक्त जो सबसे बड़ी समस्या है और मुद्दा है जिसका लोगों को सामना करना पड़ रहा है दिन रात, वो है बिजली और पानी। आए दिन कई अंडमान के क्षेत्रों में आप लोग सुनते होंगे कि कहीं पे चक्का जाम किया है, कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं प्रशासन के खिलाफ, PRI मेंबर्स के खिलाफ, सिर्फ इसलिए कि जनता को जो है उनका अधिकार चाहिए, वो है बिजली और पानी। फ़िलहाल इन मुद्दों पे हम बात करने के लिए चलिए सीधे बात करते हैं श्री मुथु जी से और जानते हैं कि उन्हें क्या कहना है। नमस्कार सर। बहुत बहुत नमस्कार सर, न्यूज़ 24/7 के लिए और यामिन सर एंड टीम के लिए। सबसे मैं क्या बोलूं सर, आजकल ऐसा एक मुद्दा जिसको हम लोग कहते हैं बर्निंग इश्यूज़ ऑफ आवर आइलैंड, कई सारे बर्निंग इश्यूज़ है, उसमें से जो आज टॉप में है वाटर इश्यूज़, वाटर का प्रॉब्लम, जो कि सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम जी रहे हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडमान निकोबार आइलैंड पे और उसमें पानी एक ऐसा इशू बन चुका है आज कि अगर माँ प्रकृति, नेचर अगर हमें हेल्प नहीं करे तो हम सबको आइलैंड माइग्रेट होना पड़ेगा। ये नौबत आ चुका है सर। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कई सालों से इसका प्रयत्न कर रहा है। अभी रिसेंटली रूटलैंड प्रोजेक्ट आप जैसे आप सुना होगा, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, 3 फेजेस में से इनको आप कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। जैसे रेजिंग ऑफ द वॉल, रेजिंग ऑफ द साइड वॉल, जो एग्जिस्टिंग वॉल था, जहाँ से पाइपलाइन आपको लेआउट किया गया। इसके बाद फिर सबमराइन पाइपलाइन, फिर अगेन तन्नी गाड़ी पर जो सम्प और पंप हाउस कंस्ट्रक्ट करना था। इसमें फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 पहले हो चुका था सर। फिर फ़ेज़ 2 उसको बाद में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया फ्रॉम द आउटर कंपनीज। बट ये क्या चल रहा है अभी? पानी अगर रूटलैंड पे है, झरना अगर सही तरीके से चल रहा है और हमारा कंस्ट्रक्शन सही था, प्रोजेक्ट सही था, तो हमारे लिए तो पानी बराबर आ जाना चाहिए था। हमें टैंकर से लाना या पैसेंजर बोट से लाना, ये क्या ज़रूरत पड़ेगा सर? ज़रूरत पड़ा होगा? आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट में कहीं प्रॉब्लम हुआ है? क्या कोई इशू आ रहेगा? हो सकता है कि सबमराइन का जो पाइप है कहीं फट गया हो सकता है कि जो पैरामीटर सब लोगों ने अप्रूवल किया था, डायमीटर वाले जो पाइप जो आप लोगों ने छोटा यूज़ किया हो, या कहीं ना कहीं तो कोई इश्यूज़ है जो कि हमें आज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूटलैंड, जो प्रोजेक्टेड, जो हम लोगों ने फोकस किया था कि वहाँ से डायरेक्टली पानी यहाँ तक पहुँचेगा, क्यों नहीं पहुँच रहा है? तो इसमें मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि काइंडली क्लैरिफाई ऑन दिस टू द पीपल और
डू सम वर्क ऑन दैट, ताकि जो प्रोजेक्ट हमने किया है पानी का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द रूट लैंड वो सही हो। और दूसरा, वहाँ पे कई सारे झरना हैं सर, जो कि कुछ ऐसे भी झरना हैं जो कि समुंदर से अभी भी बाहर जा रहा है, बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है हमारे प्रोजेक्ट में। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे जितने भी PBMC के जितने भी रिस्पॉन्सिबल हैं जो वाटर कनेक्टिविटी के लिए और APWD के लिए, कि एक बार फिर से एक बार उस पर ओवरलुक करें। जो झरना बाहर जा रहा है समुंदर की तरफ, उसको भी इसमें कन्वर्ट किया जाए, कनेक्ट किया जाए, ताकि पानी का जो रिजर्वायर हो जो कि हाई कैपेसिटी हो और ट्रांसपोर्ट में हमको हेल्प करे। आई वांट टू कि इस प्रोजेक्ट को फिर से एक बार रीलुक किया जाए, ताकि हमारे जो पंप आउट ऑफ वाटर है सही तरीके से यहाँ तक पहुँचे। नहीं तो इतना सारा वाटर टैंकर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इतना सारा पैसेंजर बोट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा ट्रांसपोर्ट करने के लिए पानी। और दूसरा है सर, ये तो हमारा रूटलैंड प्रोजेक्ट। मैं एक इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि डिसैलिनेशन मेथड अगर हम यूज़ करें, ये पानी का इश्यूज़ को बहुत अच्छी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं सर। ये एक ऐसा मेथड है जो कि सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर पे कन्वर्ट करना, जो कि हमारे चेन्नई और मुंबई बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बाय यूजिंग रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड के द्वारा समुंदर का पानी को ड्रिंकिंग में यूज़ किया जा रहा है। और मैं इस मेथड को हमारे आइलैंड पे we want to see that method, ताकि क्योंकि because 90% of our full land is covered with water, तो पानी का तो स्कार्सिटी नहीं है, हमें बस वी नीड अ टेक्निक टू कन्वर्ट सी वाटर। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को ये रिक्वेस्ट रखता हूँ कि आप डिसैलिनेशन मेथड पर तो ध्यान दें। IVRCL नाम का कंपनी है जो कि चेन्नई में इस प्रोसेस को कर रहा है। अगर आप अप्रोच करेंगे तो दे विल कम ओवर हियर एंड दे विल सी द फैसिलिटी तो की जो कि इनको चाहिए, और बहुत ही ईजी तरीके से इसको इंस्टॉल किया जा सकता है और हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। येस, इट इज़ एक्सपेंसिव, बट जहाँ हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ध्यान दे रहे हैं, कई पैसा देकर, कई अमाउंट देकर, क्या हम हमारे पानी के लिए क्या नहीं कर सकते हम लोग। स्पेशली हमारे जो सेंटर में बैठे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर ध्यान दें, और जो भी फंड है, जो भी रिजर्व फंड होता है, उस फंड को यहाँ पे दें, ताकि हम डिसैलिनेशन मेथड, रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड ट्रक कर सी वाटर को कन्वर्ट करें हम ड्रिंकिंग वाटर पर। ये बहुत बड़ा एक हेल्पफुल होगा सर हमारे आइलैंड के लिए सर। दूसरा है सर हमारा इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़ को लेकर, करंट जो हमारे आइलैंड कई सालों से सूर्य चक्र पर डिपेंड था, फिर कुछ रीज़न से उसके साथ डिस्कनेक्ट किया गया, डिसकंटिन्यूड हो गए, क्लोज़ हो गया सर। अगेन हमारे गवर्नमेंट अपना खुद का एक पावर स्टेशन रखा, फिर भी फ्रीक्वेंट पावर कट क्यों हो रहा है? दिस इज़ माई द वॉइस फ्रॉम माई ओल्ड पीपल ऑफ आवर आइलैंड। क्यों फ्रीक्वेंट पावर कट हो रहा है, क्या रीज़न है? क्या आप हमारे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर ध्यान नहीं दे सकते हैं? हमारे स्मार्ट सिटी हैं तो क्या हमारा इलेक्ट्रिसिटी इस तरह बर्निंग इश्यूज़ पे रहेगा? क्या हमारा पानी भी वैसे ही बर्निंग इश्यूज़ पे रहेगा? टूरिज़्म बढ़ रहा है, टूरिज़्म जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो हम पर इतने छेड़छाड़ करके जा रहे हैं। आपका सिटी इतना बड़ा टूरिज़्म में है, क्या आपके होटल में करंट नहीं है? क्या आपके होटल में पानी का व्यवस्था नहीं है? क्या चला रहे आप? दिस इज़ द वन कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी आए और हमारे आइलैंड को छेड़छाड़ करे और हमारे खुद के आइलैंडर्स माइग्रेशन होने पर मजबूर ना हो। आइलैंडर्स के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे मेलैंड से आए हुए हैं, वो लोग तो जा सकते हैं चेन्नई, कोलकाता। जो यहाँ के लोकल हैं वो कहाँ जाएंगे? बहुत लोगों का यहाँ पे स्मॉल बिजनेस है सर, जो कि करंट से चलता है, जेरोक्स का दुकान, कंप्यूटर का शॉप्स, जिससे उनका रोजी रोटी चलता है। क्या करंट नहीं तो कैसे चलेगा सर? दिस इज़ व्हाट द एम्प्लॉयमेंट व्हाट यू वांट टू गिव टू अस। काइंडली लुक ऑन दिस सर। हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर ध्यान देगा, और मैं पूरा आशा करता हूं कि हमारा ये बात सुनकर हमारे चैनल के तरह, आपके चैनल के द्वारा उन तक ये वॉइस जाए और करंट का इशू और वाटर का इशू जितना जल्दी हो सके इसका सॉल्यूशन मिले। तो जी आपने पानी को लेकर कुछ सुझाव भी दिए कि जैसे चेन्नई से डिसैलिनाइजेशन के लिए वहाँ अप्रोच करें, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपके पास कोई सुझाव है? सर यहाँ पे अगेन हाइड्रो वाटर पावर ही इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स। इसके अलावा देखिए हमारे पास चातम पे ऑलरेडी चल रहा है सर हाइड्रो पावर स्टेशन, उसको और कुछ अपग्रेड कर सकते हैं हम लोग। वी हैव अ लॉट्स ऑफ टेक्निक्स सर। यहाँ पे आइलैंड पे इतना एक बेनिफिट है ना सर, हमारे पास पानी है सर, उसको रख के आप करंट अपग्रेड कर सकते हो सर, जो कि चातम में चल रहा है। उसको आप उसको अपग्रेड क्यों नहीं कर पा रहे हम लोग? आप हाइड्रो पावर स्टेशन इज़ वन ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज़ वन ऑफ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड, और हम इस पर क्यों फेलियर है? हमें क्यों फ्रीक्वेंट पावर कट होना पा रहा है? तो मैं चाहूँगा कि हाइड्रो पानी से ही अगर
कुछ अपग्रेड कर कर हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस पर कुछ काम करे तो ये फ्रीक्वेंट पावर कट कभी नहीं होगा और करंट का प्रॉब्लम्स होगा भी नहीं और हमारा स्मार्ट सिटी का जो एम एंड गोल है वो सक्सेस होगा सर। थैंक यू मुत्तू जी हमसे बात करने के लिए और हमारे चैनल के ज़रिए प्रशासन को उनका ध्यान इस तरफ खींचने के लिए। बेशक हमारी प्रशासन भी इस पर दिन और रात कोशिश कर रही है। हमें भी ये यकीन है कि यहाँ की जो जनता है उनको बराबर पानी और बिजली मिले। उसके बावजूद भी हमें इन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है हर वक्त। और मुत्तू सर जैसे कई सारे सोशल वर्कर हैं हमारे द्वीपों में जो इन सब बातों को लेके काफ़ी चिंतित रहते हैं और वे खुद चाहते हैं कि इन समस्याओं से जनता को निजात मिले। तो जिस तरीके से मुत्तू जी ने भी कुछ सुझाव दिए हैं हम उम्मीद करते हैं कि इन पर गौर किया जाएगा और हमारे जो प्रशासन है इस समस्या को दूर करने के लिए कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाएगी भविष्य के लिए, ताकि हमारे द्वीपों में बिजली और पानी की जो समस्या है इससे हम जनता को आराम मिले। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि मुत्तू जी की बातों को हमारे विभाग तथा प्रशासन गंभीरता से लेते हुए इस पर भविष्य में जरूर सुधार लाएगी ताकि बिजली तथा पानी की समस्या से द्वीपवासियों को राहत मिले। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।